सतनाम। सतपुरुष सतगुरु कबीर साहेब जी के पवित्र चरणों में सा प्रेम बंदगी साहेब। हमारा गुरु गुरु धनीधर रामदास साहेब जी के पवित्र चरणों में सा प्रेम बंदगी साहेब। 1008 पंचरी हजूर गिरधमुनि नाम साहेब जी के पवित्र चरणों में सा प्रेम बंदगी साहेब। 1008 पंचरी हजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब जी के पवित्र चरणों में सा प्रेम बंदगी साहेब। 1008 पंचरी हजूर उदित नाम साहेब जी के पवित्र चरणों में सा प्रेम बंदगी साहेब। 1008 पंचरी हजूर मुकुंदमणि नाम साहेब जी के पवित्र चरणों में सा प्रेम बंदगी साहेब। 1008 पंचरी हजूर अरद नाम साहेब जी के पवित्र चरणों में सा प्रेम बंदगी साहेब। परम पूज्य धर्मधिकारी सुधाकर साहेब जी के पवित्र चरणों में सा प्रेम बंदगी साहेब। सतलोक निवासी गुरुदेव बाबा मंगलदास साहेब जी के पवित्र चरणों में सा प्रेम बंदगी साहेब। चार गुरु वंश 42 के पवित्र चरणों में सा प्रेम बंदगी साहेब। सर्व संत महंतों महापुरुष सभी गुरुजनों के चरणों में सा प्रेम बंदगी साहेब। सतनाम साहेब बंदगी। ये सतगुरु सुखदेव जगदेव का बंदो, हे शांति दत्त भगवन करुणे के सिंधो, हे मुक्ति दायति यतिन शिरोमणियम, महामत पालनियम शरणागतम। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप होए झार। बंदी छोड़ कृपाल प्रभु विधन विनाशक नाम, आशरण शरण बंदेओ चरण सब विधि मंगल धाम। सदगुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को सदगुरु कर ले आप समान। भरम छोड़ावे पत विखट को निखट लखायो नाम, तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। साहेब बंदगी सतनाम। अच्छी बात, आज सदगुरु सतपुरुष कबीर साहेब की आसिम कृपा से, उनकी छत्र छाया से यह पुनीत अवसर आज हम सबको प्राप्त हुआ है। और इस पुनीत अवसर पर उपस्थित कबीर साहेब के प्यारे प्यारे हंसजन, उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों और उपस्थित हमारे समाज के प्यारे प्यारे होनहार बच्चे, आज आप सभी ने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर आज की या सत्संग के स्मृति के अनुभूति में जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके प्रति हम अपने हृदय की गहराई से आप सभी को खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ हम सतपुरुष परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि आप सभी के जीवन में सतपुरुष परमात्मा का असीम कृपा सदैव बरसती रहे। साहेब की बंदगी सतनाम। तो आज का प्रसंग यह है कि सदगुरु कबीर साहेब ने धर्मदास साहेब जी के हवेली में 12 साल रहकर और धर्मदास साहेब को ये चौका आरती का विधि विधान को समझाया। क्योंकि जब धर्मदास साहेब ने सदगुरु कबीर साहेब से पूछा कि साहेब ये आरती का क्या रहस्य है, या आरती का रहस्य मुझे बताइए, तब सदगुरु कबीर साहेब ने कहा कि हे धर्मदास, आरती अजर लोक माँ कीना, सो आरती हम तुमको दीना, जा घर आरती नाही साजे, ता घर धर्म राय की बाजी। हे धर्मदास, ये आरती चौका आरती का विधि विधान
जो मैं आपको दे रहा हूँ, यही चौका आरती का विधि विधान शब्द रूप में सतलोक में हंसों के मध्य होती है, और वही चौका, वही आरती का विधि विधान साकार रूप में मैं तुमको दे रहा हूँ। क्योंकि वहाँ सतलोक तो नी अक्षर सतनाम है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, वह आनाम है और आरूप है। लेकिन उसके समझाने के लिए ये संसार में, मृत्युलोक में जीवों को समझाने के लिए एक माध्यम बनाना पड़ता है, एक सीढ़ी बनाना पड़ता है। इसीलिए जो ये चौका आरती के विधि विधान में देता हूँ, ये विधि विधान ये अक्षर के रूप में है, ये अक्षर का विधि विधान है, और यही अक्षर के विधि विधान से आपको नी अक्षर की भक्ति करनी है। अक्षर के विधान से नी अक्षर की भक्ति करनी है। इसीलिए मैं ये चौका आरती दे रहा हूँ। और ये चौका आरती की जो रचना है सतलोक की, सो चौका विस्तार की बैठे निज बंसुत की पूरा कंडियार। तो ये जो रचना है, ये चावल के आटा से जो मैंने ये रचना बनाया है, यही आकृति पर सतलोक बनी हुई है। ये सतलोक की रचना है, जो रचना है लोक की सो चौका विस्तार की बैठे निज बंसुत की पूरा कंडियार। तो ये विधि विधान मैं आपको देता हूं धर्मदास, इसको सत्य करके मानना, और हंसों को भी यही चौका आरती के माध्यम से ये सत्य पंथ में जोड़ना। तो अब आज हम जानेंगे कि कितना चौका आरती साहब को, धर्मदास साहब को दिया। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को 4 चौका आरती का भेद दिया है। प्रथम चौका आरती, जिसको हम सद्विक महायज्ञ कहते हैं, जिसको आनंदी चौका आरती कहते हैं। दूसरा हंस गमन की आरती, जिसको हम चलावा चौका आरती कहते हैं। तीसरा सोरा सुत, जिसको हम जन्मोती चौका आरती कहते हैं। चौथा एकोतरी, जिसको हम एकोतर वंश का चौका आरती कहते हैं। तो 4 चौका आरती धर्मदास साहब जी को सदगुरु कबीर साहब ने दिया, उसका रहस्य दिया। लेकिन सबसे मूल्य बात यह है कि यही चौका आरती के अंदर 4 चौका गुप्त है, और वही सबसे महत्वपूर्ण है। उसका भेद जानना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति चौका आरती करता है, जो भी महंत चौका आरती करते हैं इस संसार में, अगर वह 4 गुप्त चौका का भेद नहीं जानता है, और यह भेद नहीं जानता है कि एक गुरु के पास 4 अंश, तो चौका आरती में 4 गुरु होता है, तो एक गुरु के पास 4 अंश है, 4 गुरु के पास 16 अंश। इतना भेद जो जाने वही है सच्चा कंडियार। तो ये 4 चौका जो गुप्त है, ये 4 अंशों का भेद क्या है? तो सबसे प्रथम जब सतपुरुष ने ये अपना जीव को इस भवसागर से निकालने के लिए जो साधन बनाया, उस समय उन्होंने 5 अंशों का निर्माण किया। सतपुरुष परमात्मा ने 5 अंश को निर्माण किया। अचिंत अंश, अखा अंश, हिरंबर अंश, जोहम अंश और सुकृत अंश। ये 5 अंशों का निर्माण किया सतलोक में। और फिर ये 5 अंशों को सदगुरु कबीर साहब ने पहले सतयुग में आया, सतयुग में आया और हिरंबर अंश का स्थापना किया। हिरंबर अंश
फिर सदगुरु कबीर साहब त्रेता युग में आए, तो त्रेता युग में जोहम अंश का निर्माण किया। तीसरा, द्वापर युग में साहेब आए तो उस समय अक्षय अंश का निर्माण किया। और फिर कलयुग में जब आए तो सुकृत अंश का निर्माण किया। और इन पांचों के बीच में अचिंत अंश का निर्माण किया। तो ये 5 अंश जो चौका आरती में 4 गुरु के रूप में है। तो जो हिरंबर अंश है वह कौन हुआ साकार रूप में? वह सैतत जी साहेब, गुरु सैतत जी साहेब हुए, उनका 7 वंशज हुआ। फिर त्रेता युग में जो हम अंश के स्वरूप में कौन हुआ? वह चतुर्भुज साहेब हुए और उनके 16 वंशज। फिर द्वापर युग में अखा अंश के स्वरूप में कौन हुए? गुरु रय वेंकट जी साहेब और उनके 27 वंश हुए। और कलयुग में सुकृत अंश का स्वरूप में कौन हुआ? गुरु धनी धर्मदास साहेब जी और उनका 42 वंश। इसीलिए जब हम जोड़ते हैं वंशों को तो 92 होता है, 92 होता है, लेकिन 9 कम है। तो बीच में जो अचिंत अंश है उसके साथ 9 अंश है, 9 अंश है। तो 92 और 9 हम जोड़ते हैं तो 101 होता है। 101 वंशज का ये सिस्टम है वंश 42 में। इसीलिए कहते हैं बंदो पुरुष कबीर, बंदो षोडश अंश को, बंदो परमात्म धीर, बंदो एकोतर वंश का। 4 गुरु और 9तम अंशा, मुक्ति करे सब जग की हंसा। 4 गुरु संसारी कीना, तिनके हाथ जीव मुक्त कर देना। तो यही 4 गुरु जो है, 4 गुरु संसार में। धर्मदास तुम सबसे बड़े अंश, मुक्ति राज तुमको दिया अटल 42 वंश। तो ये वंश 42 को ही सदगुरु कबीर साहब ने ये मुक्ति और सदगति का विधि विधान और ये चौका आरती में सब है और ये धर्मदास को दिया। और धर्मदास साहब ने 7 दीप 9 खंड में यही चौका आरती के विधि विधान से जीवों को उद्धार किया। और साहब के वाणी वचन दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। आज दुनिया के कोने कोने में चौका आरती होती है, लेकिन चौका आरती के भीतर 4 चौका गुप्त उसके बहुत बड़ा रहस्य है। जब कोई भी व्यक्ति आता है और बाहर की चौका देखता है, बाहर की चौका यानी जो साकार रूप में देखता है और उतने ही देखकर लौट जाता है, तो वह व्यक्ति यही कहेगा कि ये चौका आरती में कुछ नहीं है या जड़ पूजा है। लेकिन उसका दृष्टि अभी चौका अंदर का जो चौका है, जो गुप्त चौका है, 4 चौका गुप्त है, वहां तक उसकी दृष्टि गई नहीं। जब दृष्टि वहां तक नहीं गई तो इसीलिए वह भाग जाता है और जाकर फिर यही कहता है कि इसमें कुछ नहीं है। जैसे एक लोमड़ी होती है, अपने दोस्तों के साथ बैठी है और कहती है कि आप लोग यहाँ बैठो, मैं जाओ कुछ अंगूर तोड़ लाऊं और हम फिर सब बैठकर मिल बांट के अंगूर को खाएंगे। तो जाती है अंगूर तोड़ने के लिए। जब वहां पहुंची तो देखा अंगूर बहुत ऊपर है। कोशिश किया तोड़ने को, लेकिन नहीं तोड़ पाई। जब नहीं तोड़ पाई तो फिर निराश होकर वापस आई। तो दोस्तों ने पूछा क्या हुआ, अंगूर नहीं लेके आई,
क्या बात है? तो उसने कहा कि अंगूर बहुत खट्टी है, अंगूर बहुत खट्टी है, इसीलिए मैं नहीं लेकर आया। वह सत्य नहीं बोल पाई, वह सत्य नहीं बोल पाई कि अंगूर बहुत ऊपर था, मैं वहां तक पहुंच नहीं सका, इसीलिए नहीं तोड़ पाया, लेकिन झूठ बोल दिया। इसी प्रकार जब व्यक्ति चौका आरती में आता है और चौका आरती के भीतर जो 4 चौका गुप्त है, उसका भेद वहां तक उसका दृष्टिकोण नहीं जा पाता है, तो वह भी यही कहता है कि चौका आरती जड़ पूजा है और इसमें कुछ है नहीं, इनके पास ना नाम है ना कुछ है। लेकिन वह अंदर का चौका, वहां तक इसका दृष्टि पहुंचता नहीं है। बिलरे कोई की दृष्टि पहुंचता है, जिसकी दृष्टि वो अंदर 4 चौका जो गुप्त है वहां तक पहुंच जाता है, वह साहेब को समझता है, वह साहेब को समझता है और वह धर्मदास को भी समझता है। और धर्मदास और कबीर साहेब के बीच में ही वह नाम को प्राप्त कर लेता है। और जो भी व्यक्ति धर्मदास और कबीर साहेब के बीच में रहना सीख लेता है, वही मुक्ति और सद्गति को प्राप्त करता है, वही वह नाम को प्राप्त करता है। इसीलिए यह जो सिस्टम सतगुरु कबीर साहेब ने धर्मदास साहेब को दिया है, और धर्मदास की जो पुत्र था मुक्तामणि साहेब अर्थात चूड़ामणि साहेब, वहाँ से हमारा वंशज, वहाँ से तार जुड़ा हुआ है। और तार जुड़ते जुड़ते जो 42 वंश है, आज हम 18 नंबर पर पहुँचे हैं। 18 नंबर, तो 18 नंबर पे जो आचार्य गद्दी पर विराजमान है, वह है 1008 पंचश्री हजूर अर्धनाम साहेब जी। वो नाद वंश जो है हमारा, हम नाद वंश जो है हमारा, खरसिया गद्दी और लहरतारा आचार्य गद्दी, ये दोनों गद्दी एक ही है। और उनका हमारा जो नाद वंश का आचार्य है 1008 पंचश्री हजूर अर्धनाम साहेब जी, वहाँ से हमारा ये सिस्टम चलता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आनंदी चौका क्या होता है। आनंदी जो चौका है, पहला चीज आनंदी चौका के माध्यम से हम शिष्यों को सतगुरु के भक्ति से जोड़ते हैं। दूसरा रहस्य यह है कि कोई खुशहाली हो, कोई आपके घर में कोई नया मेहमान आया है, पुत्र या पुत्री के रूप में, या बहू आई है, या कोई रकम की खुशहाली है, घर प्रवेश है, कुछ भी है, तो हम आनंदी चौका आरती ही करते हैं। और दूसरा हंस गमन की आरती जो है, जिसको हम चलावा चौका आरती करते हैं, वह भी हमारे पंथ में बहुत बड़ा महत्व है, वो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जा दिन हंसा तन तजे, जा दिन हंसा तन तजे, बीच ही अटकी आए, सबद पुरुष की आनी पहुंचे यम से लिन छुड़ाए, यम का फंदा काटो हंसा, जग तजी हो निनहार, शब्द सनई हंसा, जग तजिए निनहारो। तो इसीलिए कि वह जीव जो चौका आरती के माध्यम से नाम को प्राप्त किया है, वह जीव जब इस शरीर को त्यागता है, शरीर का जो नरिंजन का जो टाइम टेबल लिखा हुआ है कि फलाना रोज इस जीव को लेकर जाएगा, उससे 3 रोज पहले हमारा जो हंस होते हैं कबीर पंथ का, वह शरीर को त्याग देते हैं। शरीर को त्याग देते हैं। जब काल आता है तो वो क्या पाता है? वह तो पाता है कि ये माया का जो शरीर है वही पाता है, एक मुर्दा को ही पाता है, लेकिन जीव ऑलरेडी वह शब्द में समा गया। तो इसीलिए वही जीव के प्रति कि आओ हंसा बैठो तुम शब्द सिंहासन पर, और यहाँ से गाते बजाते मंगल गाते आपको यहाँ से हम विदा करें कि जाओ पहुँचो अपना ठौर, अपना ठिकाना, अपना निज घर। तो ये विधि विधान सतगुरु कबीर साहिब ने
दिया। इसीलिए जो हंसगमन की आरती जिसको चलावा चौका करते हैं, यह शब्द डोरी का विधि विधान है। शब्द डोरी, 7 दीप 9 खंड में सदगुरु ने डाली शब्द की डोरी, तापर हंसा ना चढ़े तो क्या सदगुरु की जोर। तो इसीलिए एक जीव के प्रति एक आनंदी चौका की जरूरी है, और वही जीव जब शरीर को त्यागता है उसके प्रति हंस गमन की आरती यानी चलावा चौका आरती की जरूरी हमारे पंथ में है। और तीसरा जो चौका आरती जिसको हम जन्मोती सोरासुत की चौका आरती कहते हैं, जब कोई भी दंपति एक पुत्र की कामना लेकर और इस 16 सुत की चौका आरती कराते हैं तो उनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। इसीलिए एक कामना, एक संकल्प परिपूर्ण होती है 16 सूत्र चौका आरती के माध्यम से। और सबसे बड़ा चौका आरती जो है एकोतरी चौका आरती में 101 वंशज का तरन तार होता है, वह सबसे बड़ा चौका आरती है। इसीलिए एकोतरी चौका आरती होती है हमारे पंथ में। लेकिन ये बात को हमको ख्याल रखना है कि आनंदी चौका आरती और चलावा चौका आरती या सिर्फ एक पंजाधारी महंत ही कर सकता है। जिन्होंने पंत श्री हजूर साहब से नाम पान पांजी का भेद प्राप्त किया और आज्ञा पत्र प्राप्त किया, चारों चौका गुप्त चौका का भेद सब प्राप्त किया। जब हजूर साहब आज्ञा पत्र दे देते हैं तब वह महंत, वह पंजाधारी महंत या 2 चौका कर सकता है। लेकिन जो 16 सुत की चौका है और एकोतरी चौका है, यह महंत नहीं कर सकता है। यह हजूर साहब के साथ होकर, मेन गद्दी पे हजूर साहब रहते हैं, फिर धर्म हथकारी साहब रहते हैं, फिर 99 महंत अलग अलग गद्दी पे रहते हैं। 101 चौका पोरा जाता है, 101 कलश होता है, 101 जोत होता है, सब कुछ 101 होता है। तब वह नज़ारा जो है, एक दिव्य नज़ारा, सतलोक का नज़ारा का दर्शन होता है। वह सबसे बड़ी एकोतरी आरती है। और वही आरती में 2009 में हमारे 1008 पंत श्री हजूर अरदनाम साहिब जी ने 2009 में जोधपुर में, राजस्थान की एक सिटी है जोधपुर, और जोधपुर के बीच में एक स्थान है जिसका नाम है गांधी मैदान। तो गांधी मैदान में 2009 में जो एकोतरी आरती थी उसी में ही मैं गया था 2009 में, और पंत श्री हजूर अरदनाम साहब ने वही गांधी मैदान जोधपुर राजस्थान में ही हमको यह भेद सब दिया, सार नाम लखाया, सतनाम का भेद दिया, ये चौका आरती का भेद दिया। और उन्होंने जो उपदेश मुझे दिया कि इसको अभ्यास करना है, सुरती को शब्द से अलग नहीं होने देना। सुरती को जब उसने शब्द से जोड़ा तो कहा कि इसको अलग नहीं होने देना। तो कैसे नहीं होगा अलग? जब हम अभ्यास करेंगे। करत करत अभ्यास को जड़मती होए सुजान, रसरी आवत जात को सिल पे पड़े निशान। तो अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करते 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 जैसे ही हमारा ध्यान विधेय होता है वैसे ही वह सार शब्द की दर्शन होती है। और सार शब्द की दर्शन में क्या दर्शन होती है ये भी जानना जरूरी है। सार शब्द के दर्शन में हम इस सतलोक की रचना की ही दर्शन करते हैं। जो चौका आरती में जो चावल के आटा से जो आकृति बनाया जाता है, फिर उसके विधि विधान जो बनाया जाता है, वही सार शब्द ही के साकार रूप है, वही सार शब्द की साकार रूप है। और जब हम
विधेय रूप में उसके दर्शन करते हैं, तो वही आकृति, वही सब कुछ, सतलोक का दर्शन वही होता है। सार शब्द सतलोक ही है। लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। तो वही सार शब्द की ही आकार रूप एक चौका आरती है। लेकिन जब हम यही चौका आरती के माध्यम से विधेय में जाते हैं, जब हमारा ध्यान विधेय में चला जाता है, तब वहां शब्द की दर्शन होती है। सतलोक और शब्द एक ही चीज हो जाता है। फिर वहां कुछ बचता नहीं है, वह शब्द ही बचता है, और वही तुम्हारा रियल रूप है। इसीलिए तो कहा जाता है सार शब्द विधेय स्वरूपा, नी अक्षर वही रूप अनुपा, तप्त प्रकृति भाव शब्द है, सार शब्द नी तप्त विधेय। वह नी तप्त है और नी शब्द है, यही भेद है, इसको जानना पड़ेगा। जो तुम हंसा निर्गुण चाहो, सरगुण करो विचार, निर्गुण सरगुण छोड़ के तुम दही तजो, हो निनहार। अहू निनहार, निनहार होना पड़ेगा, तब जाकर वह दर्शन होता है। तो इसीलिए शॉर्टकट में हम कह देते हैं कि जब तक ध्यान विधेय नहीं आवे, तब तक जीव भव सागर में भटका खाए। ध्यान विधेय और नाम विधेय दोनों लख पावे, तब मिटे संदेह। दोनों को लखना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे पंथ में चौका आरती के माध्यम से, ये नहीं कि एक ही चौका आरती में सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। धर्मदास को 12 साल लगा था, 12 साल लगा था चौका आरती के बारे में और नाम के बारे में समझने में और सुरती के बारे में। तो ये चौका आरती जो है, यह सुरती और शब्द का ही साकार रूप है, और यहाँ से यात्रा शुरू होती है। ये प्रथम सीढ़ी है, प्रथम भूमिका है। फिर यहाँ से यात्रा जो है, वह यात्रा अंदर का है, जड़ से चेतन का यात्रा है। इसीलिए साहेब ने कहा कि गुरु वही पूरा कहावे, जो दो वस्तु का भेद बतावे, और एक छोड़ावे एक लखावे, ताकि हंसा निज घर जावे। तो वह दो वस्तु है क्या? यही तो जानना है, दो वस्तु क्या है? एक है जड़ और दूसरा है चेतन। जो जड़ से छोड़ा देता है, चेतन से लखा देता है, वही तो गुरु होता है, वही तो पूरा गुरु होता है। तो आजावन वह परम पुरुष है, जावन सब संसारा, और जावन को जो सुमरन करिए, पड़े 84 धारा रे। तो जावन जो आने और जाने वाला वस्तु को सुरती करता है, ध्यान करता है, उसी में ही फंसा रहता है। तो उसके लिए 84 के धारा, 84 के दरवाजा तो हरदम खुला ही रखा है निरंजन ने। बात जरा से आए, नहीं तो फिर 84 है। जहां है आशा वहीं है बासा। तो तुमको 84 में जाना नहीं, 84 में ऑलरेडी हो। 84 में आना जाना नहीं, उसमें ऑलरेडी तुम हो। तुम यहां से निकलने के लिए वो दरवाजा बंद है। निरंजन ने वो दरवाजा बंद किया। तो निरंजन ने 10 दरवाजा बनाया, लेकिन 10 दरवाजा में से निकलने से भी मुक्ति नहीं है। तो इसीलिए साहेब ने 11वां दरवाजा का भेद बताया। और 11वां दरवाजा कहाँ है? 11वां दरवाजा सुरती में है। कौन सुरती में, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि 7 सुरती जो है, जो अमी सुरती है, मूल सुरती है, चमक सुरती है, शून्य सुरती है, निश्चय सुरती है, तन्वा सुरती है और सप्तम सुरती है। ये 7 सुरती जो है, या तो निरंजन और अष्टंगी के अधीन में है, अधीन में है। लेकिन जो 8वां सुरती है, वह निरंजन के अधीन में नहीं। 7 सुरती इंद्रियों पसारा, 8वां सुरती सुकृत अवतारा, ताते हमको देवे ज्ञाना। 9वां सुरती हम घर में राखा, उसका भेद कहूं नहीं भाका।
8वां सुरती का भेद जानना जरूरी है। जब तक 8वां को नहीं जानोगे कि 8वां सुरती है कहाँ, तब तक 9वां सुरती का भेद तुम नहीं पाओगे। इसीलिए ये साहेब का जो विधि विधान है, साहेब का जो मार्ग है, इसको समझना पड़ेगा। एक भेदी गुरु के साथ बैठकर, सन्मुख बैठकर उसको समझना पड़ेगा। जैसे किताब पढ़ते हो, पंक्ति बाय पंक्ति, पेज बाय पेज पढ़ते हो ना, इसी तरह इसको एक एक भेद समझना पड़ेगा। अभी जो 4 चौका गुप्त है, इसका भेद क्या है? क्योंकि साहेब ने कहा धर्मदास से, एक सार है पिंड में, दूजा ब्रह्मांड जान, तीजा अंड पर है, चौथा असली मान। तो ये 4 चौका जो गुप्त है, यही 4 सार के लिए है। तो पहला चौका जो गुप्त है वह क्या करता है? शीश की सुरती को पिंड से छुड़ा देता है। फिर दूसरा गुप्त चौका जो है वह शीश की सुरती को ब्रह्मांड से छुड़ा देता है। फिर तीसरा जो गुप्त चौका है वह शीश की सुरती को निरंजन के अंड से छुड़ा देता है। लेकिन चौथा जो गुप्त चौका है वह सुरती और शब्द का योग हो जाता है। वह चौथा ही असली है। एक सार है पिंड में, दूजा ब्रह्मांड जान, तीजा अंड पर है, चौथा असली मान। चौथा जो सार है वही एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, एक ही सार है, वही असली सार है। एक नाम अखंडा और सब खंडा, सार शब्द बजे बजे ब्रह्मंडा। तो वह नाम जो है वहां तक सुरती जाना है, वहां तक सुरती ले जाना है। जब सुरती वहां पहुंचती है तभी वो शब्द को लख पाती है। तो ये 7 सुरती जो फंसी है, इसको छुड़ाओ। पहले ये पिंड से छुड़ाना पड़ता है, ब्रह्मांड से छुड़ाना पड़ता है, अंड से छुड़ाना पड़ता है, तब 8वां सुरती पे आओ। तो 8वां सुरती और 9वां सुरती का ही खेल है। तब 9वां सुरती घर में रखा, उसका भेद कौन नहीं बाका, तब भेद मिलता है। और ये प्रोसेस है। जैसे दूध में घी होता है तो कोई उसको निकालना चाहता है घी को, तो प्रोसेस है, 8 प्रोसेस है। तो 8 प्रोसेस के मुताबिक घी को निकाल लेता है दूध में से। इसी तरह वह शब्द तक पहुंचने के लिए ये सुरती का ज्ञान बहुत जरूरी है। क्योंकि सुरती फंसी संसार में, ताते पड़ गई धूर, सुरती उलट स्थिर करो आटो पहाड़ हजूर। तो सुरती को यहाँ भवसागर से, भवसागर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही इंद्रियां का घाट है। इसके बीच में ही आप फंसे हो, वही तुम्हारा बसेरा है जन्मों जन्मों से। यहाँ से अब सुरती को उलटना है। लेकिन उलट कर जाओगे कहाँ? एक स्थान तो होना चाहिए। उलट के वही शब्द में जाना है। क्योंकि शब्द बिना सुरती आंदरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। जब तक शब्द, ये सुरती शब्द को नहीं रख लेती है, तब तक मुक्ति नहीं है। इसीलिए साहब ने कहा, जाप मरे अजपा मरे, अनाद भी मर जाए, सुरती समानी शब्द में उसको कालना खाए। जब तक सुरती शब्द में समा नहीं जाती है तब तक मुक्ति नहीं है, तब तक बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। तो यह सब जो भेद था, ये हमारे धर्मदास साहब को सब समझाया। और मुक्तामणि साहब जो हमारा प्रथम आचार्य हुए हैं हमारे नादवंश का, वहाँ से ये चौका आरती चलते आया, आज धर्मदास परंपरा में प्रचलित है। उसी के माध्यम से शिक्षा दीक्षा सब कुछ उसी के वही प्लेटफॉर्म में होती है। लेकिन जानना ये जरूरी है, ये चौका आरती कर कौन सकता है, चौका आरती कौन करता है, ये जानना जरूरी है। तो चौका आरती वंश 42 के जो आचार्य हैं उसके द्वारा जो
नाम पान पांजी का भेद प्राप्त किया, ये गुप्त चौका का भेद प्राप्त किया। फिर आज्ञा पत्र प्राप्त किया। जब आज्ञा पत्र मिल गया तब फिर वह व्यक्ति, वह महंत चौका आरती कर सकता है। इसीलिए चौका आरती कराने से पहले महंत को अपने घर पे बुलाना है और बुलाकर ये सब भेद जानना जरूरी है। अगर उसके पास भेद ही नहीं है, ये भेदिक है। मैंने कहा कि कबीरपंथ भेदिक है, वैदिक नहीं है। ये भेदिक है, ये भेद नहीं जानोगे। खाली तुमने नारियल भेंट कर दिया बाहर से और कहीं तुमको वो बीरा प्रसाद पान परवाना के रूप में दे दिया, आप खा लिया और गुरु ने तुमको बता दिया कि तुम मुक्त हो गया। ये जो झांसी तुमने पा लिया, ऐसे नहीं है। नाम पान और पांजी का भेद जानना जरूरी है। इसीलिए साहब ने कहा, नारियल पान शब्द है नौका, भक्ति परवाना है तहाँ चौका। वह नाम को भेद प्राप्त करना है। जिस नाम से सुरती जुड़ती है फिर अलग नहीं होती। इसीलिए ये सब भेद साहब के पंथ में है, नाम है, सब कुछ है, सुरती है। ये सब ज्ञान प्राप्त करना एक गुरु के शरण में, भेदी गुरु के शरण में आकर, और शीश के ऊंचाई होना चाहिए। जब तक शीश में ऊंचाई नहीं है तब तक ये सब प्राप्त नहीं होता है। तो समय बहुत हो गया है, अब मैं साहब की वाणी वचनों से विराम लेता हूँ और आप सभी के प्रति सतपुरुष परमात्मा से मेरा यही प्रार्थना अरदास है कि आप सभी के जीवन मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं रहे और सभी चीज़ के पूर्ति साहब करे आपके जीवन में। आपको जीवन में गुड हेल्थ दे, वेल्थ दे और ये आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार सदैव तेरे जीवन में उतरते रहे। साहेब की बंदगी, सतनाम साहेब बंदगी। सतनाम। सतपुरुष सतगुरु कबीर साहेब जी के पवित्र चरणों में सा प्रेम बंदगी साहेब। हमारा गुरु गुरु धनीधर रामदास साहेब जी के पवित्र चरणों में सा प्रेम बंदगी साहेब।